here. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दौर से परवान चढ़ने वाली बनी इसराइल नामी एक कौम, जिसे आज यहूद के नाम से जाना जाता है, हमेशा से ही एक ऐसी कौम रही है जिसने हर दौर में बगावत, साजिश और फसाद का अलम बुलंद किए रखा। वो कौम जो अपने पैगम्बरों को कत्ल करने, उन्हें फांसी चढ़ाने से भी दरेग नहीं करती, जिसकी मिसाल में हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तख्तादार तक पहुँचाने की साजिश में पेश रहना शामिल है। दोस्तों, इस मलून कौम के मुतल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा अजीम किताब कुरान मजीद का तफसील से मुतालिया किया जाए तो हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौम किस कदर नफ्सियाती अमराज का शिकार थी, और ये मर्ज़ आज तक ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा है। इसका अंदाज़ा इस सदी में होने वाली उनकी तरफ से बेशुमार साजिशों के साथ साथ एक मखसूस किस्म की बीमारी फैलाने से लगाया जा सकता है। लेकिन बेशतर इसके कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ किया जाए, अपने नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन व हज़रात, 2011 में हॉलीवुड की बनने वाली अमेरिकी फ़िल्म कंटेजियन के अंदर आज की दुनिया का हाल तकरीबन 9 साल पहले बता दिया गया था। इस फिल्म के अंदर वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है कि एक औरत अमेरिका से चीन के शहर हांगकांग का सफ़र करती है, जहां उसका एक दोस्त पार्टी के लिए इंतज़ाम करता है और वो रात का डिनर उसी के साथ करती है। अगले दिन वो वापस अमेरिका की तरफ सफ़र करती है। अपने घर पहुंचने के तकरीबन एक दिन बाद उसको चक्कर आते हैं, तेज़ बुखार होता है और ज़मीन पर गिर जाती है, जहां उसे फ़ौरन हस्पताल मुंतकिल किया जाता है, मगर वो सेहतयाब नहीं होती और उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस पर एक अजीब किस्म का वायरस हमला आवर हो जाता है, जिसका इलाज अभी तक दुनिया में दरियाफ्त नहीं हो पाया। दूसरी तरफ इस औरत का छोटा बच्चा, जो तकरीबन 9 से 10 साल का फिल्म में बताया गया है, वो ज़्यादा वक्त अपनी माँ के साथ गुजारता है। इसी वजह से ये वायरस बच्चे में भी मुंतकिल हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को भी तेज़ बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है। फिर तकरीबन 6 दिन के अंदर अंदर ये बच्चा भी इस दुनिया से कूच कर जाता है। दोस्तों, फिल्म में मज़ीद बताया गया है कि इस मामले के बाद डॉक्टर फ़ौरन उसके बाप को पकड़कर करंटीना सेंटर मुंतकिल कर देते हैं, जहां इसके मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं और जांच पड़ताल की जाती है कि कब उसकी बीवी ने कहां सफ़र किया, उसका बच्चा अपनी मां के साथ कितनी देर रहा। दूसरी तरफ ये बात WHO तक पहुंच जाती है कि चीन में एक ख़तरनाक वायरस फैल चुका है, जिसने पूरे चीन को अपनी लपेट में ले लिया है, और देखते ही देखते ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर इस वायरस की वैक्सीन तैयार ना की गई तो तकरीबन 8 मिलियन लोग इस वायरस का शिकार हो जाएंगे। चनाचे फ़िल्म के अंदर आगे चलकर WHO लोगों को हंगामी तौर पर एहतियाती तदाबीर बताने और घरों में रहने की तलकीन करते हैं और लोगों से दूर रहने की हदायत शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ बताया जाता है कि लोगों के माशी हालात बिगड़ चुके हैं, वो इस वायरस से मर रहे हैं। पूरी दुनिया में कर्फ्यू और लॉकडाउन सा लग जाता है, लोग घरों में पाबंद सलासल होकर रह जाते हैं, तालीमी अदारे, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाती हैं, शाहराहें खाली होकर कब्रिस्तान का मंजर पेश करती हैं, जो कि ये बीमारी जिसको कोविड-19 का नाम दिया जाता है तकरीबन 90 दिन से 144 दिन तक जारी रहती है। इस दौरान WHO हांगकांग अपने 2 खास डॉक्टर भेजता है जो इस बीमारी के फैलाव की वजह मालूम करते हैं, मगर दौरान तफ्तीश इस बीमारी की खोज लगाते हुए एक डॉक्टर भी इस वायरस की जद में आ जाती है और 14 दिन के अंदर अंदर ये डॉक्टर भी दुनिया छोड़कर चली जाती है। जबकि दुनिया में कफन की कमी और लोगों को इज्तिमाई तौर पर कब्रों में दफनाया जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि WHO 144 दिन में इस वायरस की वैक्सीन तैयार कर लेता है, जो कि तकरीबन 90 दिन के अंदर पूरी यूरोपियन दुनिया तक पहुँचा दी जाती है। उसके बाद ये वैक्सीन एशिया के ममालिक तक भी पहुँचाई जाती है। दोस्तों, फिल्म में आगे ये भी बताया गया है कि ये वैक्सीन नाक में डाली जाती है और सांस की नाली से फेफड़ों तक जाकर जरासीम को ख़त्म करती है। मगर बीमारी किस वजह से फैली, इसकी खोज के बाद उस वक्त पता चली जब उन्हें मालूम होता है कि चाइना में एक चमगादड़ ने केला खाया और वो केला आधा खाकर उसके मुंह से नीचे गिर जाता है, जिसे पिग खा लेता है। ये वायरस चमगादड़ से इस पिग में मुंतकिल हो जाता है, जिसे वो औरत जो अमेरिका से हांगकांग अपने दोस्त को मिलने गई होती है, वो और उसका दोस्त उसको खा लेते हैं। वहाँ से ये वायरस दोनों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। यूँ वायरस पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है। ख़वातीन व हज़रात, सवाल ये पैदा होता है कि आज जो वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, बिल्कुल वही चीज़ 9 साल पहले इस फिल्म के अंदर कैसे फिल्माई गई। फिल्म के मुसन्नफ़ को कैसे 9 साल पहले पता चल गया कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस होगा और कमोबेश ये वायरस 8 मिलियन लोगों को मुतासर करेगा। इस वायरस के ख़िलाफ़ जब दुनिया कोई वैक्सीन नहीं बना सकती तो अचानक अमेरिका ये वैक्सीन कैसे बना सकता है। हैरत अंगेज़ तौर पर फिल्म के अंदर WHO के 2 अफराद वायरस का शिकार हो जाते हैं, जबकि नाजरीन तकरीबन 2 दिन पहले हकीकत में WHO के माहिरीन इस वायरस का लुकमा बन चुके हैं। क्या ये एक प्री प्लान मंसूबा नहीं? क्या ये वायरस चीन के अंदर एक खास प्लानिंग से नहीं छोड़ा गया?
اگر اس کا جواب نہیں ہے تو پھر کیسے 9 سال پہلے بننے والی یہ فلم دنیا میں سچ ثابت ہو رہی ہے؟ کیسے ایک امریکن مصنف اپنی کتاب اینڈ آف دا ڈے میں یہ انکشاف کرتی ہے کہ 2020 میں ایک مہلک وبا پھیلے گی جو اچانک پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور اچانک یہ وبا دنیا سے ختم ہو جائے گی، تقریباً 1 دہائی بعد دنیا پر حملہ کرے گی۔ یہ سب سے پہلے امریکن مصنف کو معلوم ہونا کیا محض اتفاق ہے یا یہودیوں کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں داستان گو کا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دیں، اور جاتے جاتے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے داستان گو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔